वो तो कहते हैं कि भाई उन्होंने कई लोगों के लिए काम किया है, वो मदद कर रहे हैं आज। तो विकास वैभव की मदद कौन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले फिर से वही बात कहूँगा कि तुलना करना उचित नहीं है। अभियान अलग अलग हैं, उनकी दृष्टि भी अलग अलग है। ये एक विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक अभियान है जो बिहारवासी के हृदय का अभियान है, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं। तो इसमें ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको उस प्रकार की कहीं से फंडिंग आती हो या वैसा कोई कहीं से फंड आता हो। जो भी कार्यक्रम हुए हैं सब अंशदान से हुए हैं, या चैरिटी जिसको आप कह सकते हैं। जो विद्यालय चल रहे हैं वो भी कोई ना कोई कुछ दे रहा है, तभी समाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मान लीजिए कोई कार्यक्रम भी होता है तो जन सहयोग से जितने लोग, मधुबनी में भी कार्यक्रम हुआ, ग्रुप में देख रहा था 30 लोगों ने सहयोग किया, जिसके जो मन पड़ा उसने किया। तो मन में भावना उसकी एक बिहार को, IITian एक इंजीनियर एक पुलिस अधिकारी के रूप में जब आया तो मन में केवल पुलिस तक ही सीमित नहीं रहा, उसके मन में एक भाव था कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन आए। बगहा में रहा, रोहतास में रहा, तो पुलिस में जो कर्तव्य थे करते हुए सामाजिक रूप से भी जुड़ा रहा। विद्यालय में जाना, कॉलेजेस में जाना, यूथ को इंस्पायर करना और बताना कि बिहार प्राचीन काल में यदि अग्रणी था तो क्यों था। मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका, पुनरुद्धार। आइए मिलकर। नालंदा और विक्रमशिला तब दिया जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी। तो आज भी हम कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे लोग जगेंगे। इसी बात को लेकर जब मैं कहता हूँ, और मेरा अभियान तो है नहीं, जो संदेश भी मैं बता रहा हूँ कि मेरा संदेश नहीं है, मैंने कोई नई डिस्कवरी नहीं की है, या बिहार ने अनुभव किया है, उसी अनुभव को मैं बांटता हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि बिहार में आवश्यकता है कि हर बिहारवासी शिक्षित हो, हर बिहारवासी स्किल्ड हो, इस प्रकार का स्किल्ड हो कि अपने स्वरोजगार में सक्षम हो सके। प्रशांत किशोर भी तो यही बातें कह रहे हैं कि वो पलायन रोक देंगे। सरकार 25 के चुनाव होंगे, सरकार में आएंगे, बिहार में पलायन रुक जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी। लगता है कि वही जो आप कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं। देखिए, मैं तुलना नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर बिहारवासी चाहता है कि बिहार में बदलाव हो, लेकिन माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। मेरा जो माध्यम है विशुद्ध निस्वार्थ सामाजिक माध्यम है, सांस्कृतिक माध्यम, बिहार की संस्कृति से जोड़ना, बिहार की सोच से जोड़ना और एक जन जन का अभियान बनाकर बिहार के हर पंचायत में एक परिवर्तन लाने का प्रयास करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो राजनीति से बड़ा है। अगर राजनीति की बात करें तो अब जितने भी दल हैं, जो हैं और जो आना चाह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुख्य रूप से यदि उनका आधार देखें तो क्या है? लक्ष्य चुनाव जीतना, येन केन प्रकारेण, आधार जाति संप्रदाय के भेद। वो कहेंगे कि भाई हम इतने लोगों को इतने टिकट देंगे जो इस जाति के होंगे, इस संप्रदाय के होंगे। यदि बिहार बदलना है तो इस सोच से ऊपर तो जब विकास वैभव कुछ अलग करेंगे और उसी लकीर को मिटाने की कोशिश करेंगे जिस लकीर पे बिहार चल रहा है पिछले कई सालों से, तो दुश्मनी तो होगी आपकी फिर। देखिए, फिर वही बात मैंने कही, जैसे आप कहते हैं कि रोहतास वाली बात मैंने कही, लोग वर्तमान देख रहे थे, मैं तो भविष्य देख रहा हूँ। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने दिल्ली में पहला कार्यक्रम किया था, उस समय उसका नाम था 2021 के दिसंबर में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव। बहुत लोगों ने कहा कि भाई बिहार के कार्यक्रम दिल्ली में क्यों करने जा रहे हैं आप? अब दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद के लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं जो बिहार के? मैंने कहा कि आप केवल वर्तमान देख रहे हो, जब बिहार के कार्यक्रम बिहार में हो रहे हैं। अब उस प्राचीन काल को क्यों भूल जाते हैं जब बिहार के कार्यक्रम अफगानिस्तान में भी होते थे, काबुल में भी होते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फोनेशन पर। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है 2 बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। उन 2 बड़े अभियानों में अंतर क्या है और इस 2 बड़े अभियान से क्या बिहार वास्तविकता में क्या बदलने जा रहा है? क्या बिहार को फिर से उसका गौरव मिलेगा? इस पे ही बात करेंगे। और इस पे बात करने की अगर शुरुआत करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है IPS विकास वैभव का। दरअसल विकास वैभव ने IPS रहते हुए बिहार को बदलने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से एक बड़ा सामाजिक अभियान शुरू किया। इसमें करीब 1400 से ज़्यादा जो हैं सभाएं हो चुकी हैं, कार्यक्रम हो चुके हैं, नमस्ते बिहार हो चुका है, कई डायलॉग्स हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के सहारे कई लोगों को जोड़ा गया है और उनकी संख्या अब बढ़ते बढ़ते करीब 1.25 लाख के आसपास पहुंच गई है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसे बिहार बदलेगा। विकास वैभव सर हमारे साथ में है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्योंकि मतलब ये बहुत अलग है, मतलब एक कोई IPS जो हो मतलब इस तरीके से बिहार को बदलने के अभियान को शुरू करे। कहाँ से आया, क्यों लगा कि नहीं बिहार को ज़रूरत है कि नहीं एक बदलाव या ये सोच विकसित हो जहाँ बदलने की शुरुआत कर पाएँ? देखिए, आप आज मुझे एक IPS के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूँ, मेरी यात्रा तब शुरू हुई थी जब बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था और बाल्यकाल में ही क्लास 9th में बच्चों ने बिहारी बोलकर भोपाल में चिढ़ाया था। तभी मन में लगा था कि बिहारी शब्द जो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। यात्रा वहीं शुरू होती है। बाद में जब उसके बाद IIT की मैंने तैयारी की, पेपर लीक हुए, तब भी ख़राब लगा कि भाई बिहार से पेपर क्यों लीक हो रहे हैं।
कभी यहाँ नालंदा स्थापित थी, विक्रमशिला स्थापित थी, आज मेरे बिहार को हो क्या गया है। आईआईटी पहुँचे, आईआईटी कानपुर पहुँचे, उस समय पिताजी की पोस्टिंग फिर से बरौनी हुई। घर आने से मना किया गया कि पकड़ के शादी हो जाएगी, बेगूसराय मुकाम में शादियाँ होती हैं। तब मन में लगने लगा कि बिहार में ऐसा क्यों चल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं तभी विदेश में भी नौकरी लगी, बाहर भी लगी, लेकिन मन में था कुछ करना है बिहार के लिए। और इसीलिए एक IITian, एक इंजीनियर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में जब आया तो मन में केवल पुलिस तक ही सीमित नहीं रहा, उसके मन में एक भाव था कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन आए। बगहा में रहा, रोहतास में रहा, तो पुलिस में जो कर्तव्य थे करते हुए सामाजिक रूप से भी जुड़ा रहा। विद्यालय में जाना, कॉलेजेस में जाना, यूथ को इंस्पायर करना और बताना कि बिहार प्राचीन काल में यदि अग्रणी था तो क्यों था और आज हम क्या कर सकते हैं। लंबी श्रृंखला चलती रही और वर्ष 2021 में जब मुझे लगा कि केवल यदि मैं अकेला करता रहूं तो शायद ऐसे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन उसका असर जितना व्यापक होना चाहिए नहीं होगा। क्यों ना इसमें ऐसे और लोगों को जोड़ूं जो मिलकर समाज को प्रेरित कर सकें, ऐसे यूथ को तैयार कर सकें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दे सकें। तब एक सामाजिक अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, इसके आह्वान के साथ हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। आज लगभग 1,05,000 से अधिक लोग इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं। बाकी फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया में बहुत लोग जुड़े हैं जो फॉलो करते हैं। और उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, अपने जीवन काल में बिहार को पुनः उस उत्कर्ष पर स्थापित करना, 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बनाना जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। सर, हम लोग बहुत दिन से आपको मतलब चेस कर रहे हैं और आपके कार्यक्रमों को देख रहे हैं, मतलब उसमें बड़ी भीड़ आती है, तो क्या बुलवाते हैं लोगों की, अपने आप आते हैं? आते कैसे हैं लोग, मतलब लोग जुड़ते कैसे हैं? मतलब क्या सिर्फ विकास वैभव एक मैसेज करते हैं तो लोग आ जाते हैं? मतलब वो बात क्या है जिससे लोगों को लगता है कि नहीं अब जुड़ना चाहिए और ये व्यक्ति सही है जिसके साथ हाथ पकड़ के बढ़ना है? देखिए, जो अभियान मैं चला रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अभियान नहीं है, किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है। हर बिहारवासी के मन में एक भावना है कि हमारा बिहार आगे बढ़े, ऐसा बिहार बने जिसमें रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन समाधान किसी को समझ में नहीं आता कैसे होगा, और इसमें जब मैं बात करता हूँ तो शुद्ध मन से करता हूँ। और मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर दूंगा, मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और ये बात जो सच्ची बात होती है, मन से निकलती है तो मन को छूती है। मैंने बगहा में देखा है, डकैतों के साथ भी जब हम लोगों ने संवाद स्थापित किया उनके परिवारों के साथ, तो डकैतों ने भी आत्मसमर्पण किया। और जिसको मिनी चंबल कहते थे, अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, अनेक प्रकार के ऑपरेशंस पुलिस ने चलाए थे, लेकिन समाधान नहीं हुआ था। किडनैपिंग्स होती थी, इंस्टॉलमेंट तक में पेमेंट की सुविधा थी, लेकिन बगहा बदलने का कारण था मन से एक स्पष्ट संवाद, निस्वार्थ भाव, और लोग डकैत तक परिवर्तित हुए। उसी प्रकार रोहतास में मैंने देखा, जब एक शुद्ध भाव से हम लोग जुड़े तो जो आदिवासी पहले उग्रवादियों का समर्थन करते थे, उनको जब हमने कहा कि आपके क्षेत्र में पर्यटन की संभावना है, इस क्षेत्र में विकास की अद्भुत संभावना है, आपके पूर्वज इतने ऐसे थे जो रोहतास किले को तब स्थापित कर सकते थे जब संसाधन नहीं थे, तो आज आप निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को विध्वंस में क्यों लगा रहे हैं। और इस प्रकार की बात जब हम करने लगे, चीज़ें बदल गईं। उग्रवादियों को लोगों ने बाध्य कर दिया सरेंडर करने के लिए, और जिन चीज़ की कोई कल्पना नहीं करता था, लोग असंभव मानते थे कि रोहतास शांत होगा, बगहा शांत होगा, उसको मैंने शांत होते देखा है। आज यदि बिहार में विकास की हम बात करें तो अधिकांश लोग निराश हो चुके हैं। उनको लगता है हमारी यूथ का एक बड़ा सेगमेंट बिहार से बाहर चला गया है, जो टैलेंटेड है, उसको लगता है कि बिहार में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो निराश होता है, सोचता है, कहता है कि बिहार जाति, संप्रदाय, इन भेदभाव से ऊपर उठ ही नहीं सकता। और इस प्रकार से यदि आप देखें तो बहुत सारे लोग इसको पोषित करते हैं। आप राजनीति की बात करें तो पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, अधिकांश जो राजनीतिक दल थे उनका आधार क्या था। यदि वो गहराई में जाएंगे तो पाएंगे हर क्षेत्र के अपने समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार तय होते हैं, चाहे जाति हो, संप्रदाय हो, कुछ वैसी बात हो, या पब्लिक जो वोट देती है उसका भी आप आधार देखेंगे तो मुख्य रूप से यही पाएंगे कि अपने जाति के लोगों को वोट देते हैं। योग्य व्यक्ति है या नहीं है, इससे कोई उसका लेना देना नहीं रहता। लेकिन यदि बिहार के इतिहास को देखेंगे तो हम पाते हैं बिहार एक अलग भूमि थी, एक अलग सोच की भूमि थी, वेदांत की भूमि थी, जिसमें भेदभाव प्राचीन काल से तब नहीं था। इसीलिए आप एक उदाहरण देखें तो हम पाते हैं यही भूमि थी जहाँ नंद वंश का उदय हुआ, जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। पूरे विश्व में ऐसी कल्पना देखने को नहीं मिलती। हम देखते हैं आचार्य चाणक्य जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी, केवल योग्यता को पूजने वाली भूमि जो थी उसी में वैशाली स्थापित हुई, जिसमें किसी जाति के आधार पर नहीं। लोग चुनकर भेजते थे 7,707 गणराजाओं को, जो वैशाली के संथागार में प्रति वर्ष अपने गणाधिपति को चुनते थे विश्व के प्रथम गणराज्य में। तो हम अलग सोच जब लेकर चल रहे थे तो हमने जीरो भी विश्व को दिया। नालंदा और विक्रमशिला तब दिया जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी। तो आज भी हम कर सकते हैं, लेकिन
कब, जब हमारे लोग जगेंगे। तो इसी बात को लेकर जब मैं कहता हूँ, और मेरा अभियान तो है नहीं, जो संदेश में मैं बता रहा हूँ कि मेरा संदेश नहीं है, मैंने कोई नई डिस्कवरी नहीं की है, या बिहार ने अनुभव किया है, उसी अनुभव को मैं बांटता हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि बिहार में आवश्यकता है कि हर बिहारवासी शिक्षित हो, हर बिहारवासी स्किल्ड हो, इस प्रकार का स्किल्ड हो कि अपने स्वरोजगार में सक्षम हो सके, क्योंकि बिहार को आवश्यकता है उद्यमिता की क्रांति की। तो युवा सुनते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसमें, और लेट्स इंस्पायर बिहार जो मॉडल है, इसमें सिंपल बात यही है कि बिहार के ऐसे लोग जो सक्षम हैं उनको हम लोग जोड़ने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि उनके माध्यम से ऐसे लोग जिनको आवश्यकता है, जो हमारे युवा हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको हम सहयोग कर सकें, मदद कर सकें। यदि कोई युवा स्टार्टअप लगाना चाहते हैं तो उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, सोचते हैं कहाँ जाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार एक माध्यम है जहाँ ऐसे लोग जो सफल हैं, आज 10,000 से अधिक सफल उद्यमी, कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े लोग जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के उपरांत सफलता प्राप्त की, इस अभियान से जुड़े हैं। उनके माध्यम से हम लोग स्टार्टअप समिट्स, वाइब्रेंट बिहार कॉन्क्लेव्स, बिहार 2047 समिट इस टाइप से कराते हैं, और जिला लेवल पर छोटे छोटे कार्यक्रम भी कराते हैं, जिसमें यूथ हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से जुड़कर अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट, अभी हम लोग लेकर एक छोटा टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हर जिले में 2028 तक 5 स्टार्टअप लगें, जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। दृष्टि ये है कि हर पंचायत में हमारे कम से कम एक स्टार्टअप जब लग जाएगा तो और कोई प्रेरित करेगा, और बिहार में ऐसे स्टार्टअप्स की श्रृंखला बने कि जैसे हम लोगों ने अभी हाल में स्टार्टअप समिट किया था विद्यापति भवन में, करीब 350 स्टार्टअप्स पूरे बिहार से आए थे। लेकिन दृष्टि है कि लाखों की संख्या में बिहार में स्टार्टअप्स हों, और जब समिट हम आयोजित करें तो गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाए। जब ऐसी क्रांति बिहार में आएगी तभी आर्थिक विकास होगा, और तभी आज बिहार में युवाओं की संख्या 9 करोड़ है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बने, तो निश्चित है विकसित बिहार में सभी को हमको रोजगार देना होगा। उसके लिए आप सोचिए कैसे संभव होगा यदि हम केवल सरकारी नौकरी पर ही सोचेंगे। शायद 1%, कुछ अधिक किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आएगी दे पाएगी, लेकिन यदि उद्यमिता की क्रांति आ जाए, उसमें समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की अनेक नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रयास हैं, लेकिन जब तक वो गाँव-गाँव में लोगों के मानस पटल पर छा नहीं जाते, युवा उसके बारे में सोचना नहीं शुरू करते, तो हम तो वही रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, इसी में उलझे हुए युवाओं को पाएंगे। उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से लोग शॉर्टकट्स भी चाहते हैं कि नौकरी लग जाए। लेकिन इससे ऊपर उठकर प्राचीन बिहार, चंपा की भूमि, जो विश्व का पहला नगर बौद्ध ग्रंथों ने जिसको कहा, उसमें ऐसी प्रेरणा विद्यमान थी, विश्व भर से लोग व्यापार करने आते थे, और ऐसा प्रभाव था कि वियतनाम 2nd सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चंपा के नाम से जाना गया। लोग इतने प्रेरित हुए। तो बिहार में यदि जिस पटना में हम लोग बैठे हैं, आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें तो आप पाएंगे कितने प्रकार के व्यवसाय थे जिन पर कर लगता था, जो बताता है उस प्राचीन काल में इतने प्रकार के व्यवसाय इस पटना में होते थे। कोई लोग ऐसे थे जिनके मन में उद्यमशीलता थी, जिनके मन में कुछ प्रेरणा थी कुछ अलग करने का, तभी तो हम आगे जा रहे थे। आज यदि हम अपने में संघर्ष करते रहेंगे, आगे नहीं सोचेंगे, तो दुर्गति तो होनी है। इसी प्रकार का एक सामाजिक अभियान जब हम करते हैं तो लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं, और इसमें एक आह्वान तो मेरा रहता है, लेकिन साथ में जो लोग आज जुड़ चुके हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मैं मानता हूं कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतनी नहीं होती जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो सज्जनों को हम लोगों ने सक्रिय करने का काम किया, और बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में आज ऐसे लोग जो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के इस अभियान में योगदान दे रहे हैं। 3.5+ ऑलमोस्ट साल से आप इस अभियान में जुड़े हुए हैं, और प्रशांत किशोर जानते ही होंगे आप, वो भी लगभग लगता है कि मुझे करीब 2 साल अब उनको होने को हैं, और अक्टूबर में ही वो बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के मौके पर। प्रशांत किशोर भी तो यही बातें कह रहे हैं कि वो पलायन रोक देंगे, सरकार 25 के चुनाव होंगे, सरकार में आएंगे, बिहार में पलायन रुक जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी। लगता है कि वही जो आप कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं। देखिए, मैं तुलना नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर बिहारवासी चाहता है कि बिहार में बदलाव हो, लेकिन माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। मेरा जो माध्यम है विशुद्ध निस्वार्थ सामाजिक माध्यम है, सांस्कृतिक माध्यम, बिहार की संस्कृति से जोड़ना, बिहार की सोच से जोड़ना, और एक जन जन का अभियान बनाकर बिहार के हर पंचायत में एक परिवर्तन लाने का प्रयास करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो राजनीति से बड़ा है। अगर राजनीति की बात करें तो अब जितने भी दल हैं जो हैं और जो आना चाह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुख्य रूप से यदि उनका आधार देखें तो क्या है? लक्ष्य चुनाव जीतना, येन केन प्रकारेण, आधार जाति संप्रदाय के भेद। वो कहेंगे कि भाई हम इतने लोगों को इतने टिकट देंगे जो इस जाति के होंगे, इस संप्रदाय के होंगे। यदि बिहार बदलना है तो इस सोच से ऊपर उठना होगा। यदि इस सोच में हम लोगों को बांटेंगे और बताएंगे तुम इस जाति के हो, तुम इस संप्रदाय के हो, तुम्हारा ये आधार है, तुमको इतना अधिकार मिलना चाहिए, अच्छी बात है, मिलना सबको चाहिए, लेकिन कोई वंचित क्यों रहे? इस सोच से ऊपर तब उठेंगे
और जब उठेंगे तभी बिहार बदलेगा। तो प्राचीन बिहार की जब कल्पना आप करते हैं, जब हम संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके तो कारण था कि इन भेदों से ऊपर उठकर हम लोगों को जोड़ रहे थे। उपनिषद की सोच जो बिहार उसकी जननी रही, उसमें हम पाएंगे तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। उसमें ये नहीं कहते हुए पाते कि भाई आप इस जाति के हैं, आप इस संप्रदाय के हैं तो इसके ऐसा होना चाहिए। सब में ईश्वर का रूप, ये बिहार की दृष्टि है। अब इसमें हम आगे जब ले जाएंगे तो हमें युवाओं को बताना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार में एक प्रयास है, व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ग का हो, यदि पिछड़ा रह गया शिक्षा के प्रकाश से तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम लोग एक सामाजिक प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तुलना करना उचित नहीं होगा। अलग अलग प्रयास लोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि केवल राजनीतिक प्रयास से अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत सुखद संकेत है, आना चाहिए, और आने के लिए अच्छे लोगों को प्रयास भी करना चाहिए। तो उससे निश्चित एक बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन केवल सत्ता परिवर्तन से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार के लिए पूरी व्यवस्था तब बदलेगी जब युवाओं की सोच बदलेगी, जो एक बड़ा अभियान है, जो तभी संभव होगा जब हर पंचायत में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो बिहार को बदलते देखना चाहते हैं। उसी प्रयास में मैं लगाऊँ। लेकिन सत्ता से नहीं बदली सर, लेकिन सीढ़ी तो सत्ता ही है ना। मतलब प्रशांत किशोर तो सरकार के साथ भी थे, उनके कैंपेनर भी रहे, उसके बाद आज अपना एक जन स्वराज अभियान चला रहे हैं, फिर नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। तो सीढ़ी तो वही है ना, उसी सीढ़ी से तो बदलेंगे वो, वही तो कह रहे हैं वो। देखिए, सत्ता का अपना महत्व है। मैंने यही कहा कि अच्छे लोगों को सत्ता में आना चाहिए, ऐसा प्रयास भी होना चाहिए। बिहार की जो स्थिति वर्तमान में मैं देखता हूँ, इसमें एक बड़े अभियान की जरूरत है, जिसको सामाजिक रूप से कैसे हमारी सोच बदलेगी। यदि जिन आधारों पर आज मतदान होता है उन्हीं आधार पर कोई नई पार्टी कोई मतदान हुआ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यदि जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर हम नहीं सोचेंगे, उसी बंधन में बंधे रहेंगे, तो योग्य व्यक्ति कहाँ से आएंगे। योग्य व्यक्तियों की तलाश ऐसे लोगों को करनी होगी जो बिहार को आगे ले जा सकें, जो उद्यमिता की ओर बढ़ा सकें, स्टार्टअप्स की क्रांति ला सकें, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे युवाओं में ऐसे लोग आ सकें, और जो एक नई दृष्टि के साथ, जो हमारे पूर्वजों की दृष्टि से मिलती हो, उस दृष्टिगत लोगों को जोड़ने का काम कर सकें। इसीलिए केवल राजनीतिक प्रयास से बिहार बदलता हुआ मुझे नहीं दिखता। मुझे तो लगता है जब तक सामाजिक प्रयास हर व्यक्ति के मन में उस रूप में नहीं आ जाए कि बिहार को बदलना है और बदलकर हमें उस रूप में स्थापित करना है कि हर व्यक्ति को यहीं रोजगार मिले, तब तक एक बड़ा लक्ष्य हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सर, लेकिन जो आप बार कह रहे हैं, मैंने 2 सवाल लिए उनसे जुड़े हुए, लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो यही बातें तो लोगों के बीच में कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो बस ऐसे चुटकी बजेगी और बिहार बदल जाएगा। क्योंकि आप भी लोगों से मिलते हैं, आपसे भी सवाल पूछे जाते होंगे, मतलब आपसे भी कंपेयर तो लोग करते ही है, मतलब क्योंकि लोगों को ये आदत है। तो कैसे समझाते हैं कि अलग कैसे हैं, मतलब कि क्या सिर्फ आप जो बात कह रहे हैं, क्या लोग आ जाएंगे बिहार में, उद्यमिता आ जाएगी, उससे बिहार बदल जाएगा, या वो शुरुआत है, उसके आगे भी जाना है आपको? देखिए, मैंने असंभव को संभव होते हुए देखा है। मेरे पास अनुभव रहा है बगहा में काम करने का, रोहतास में काम करने का, पटना का भी सीनियर एसपी रहा हूँ। कई बार लोग कुछ चीज़ों को असंभव मानते हैं, लेकिन जब प्रयास होता है, मुझे याद है रोहतास में, जिस समय रोहतास में जीटी रोड पर होर्डिंग्स लग रही थी, सासाराम स्टेशन पर होर्डिंग्स लग रही थी, लिखा था पर्यटकों का स्वागत है। लोग हंसते थे, अब क्यों लगा रहे हैं, कौन पर्यटक जाएगा रोहतास किले पर, किसको अपनी जान खतरे में डालनी है। और जब युवाओं को हम लोगों ने ऊपर से बुलाया, उनको टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे, तब और हास्यास्पद लगा कि जहाँ टूरिस्ट नहीं है वहाँ टूरिस्ट गाइड की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। तब मैंने कहा था कि भैया, तुम्हारी सोच आज की है, तुम वर्तमान देखते हो, मैं तो आज से 20 साल के बाद का रोहतास देख रहा हूँ। जब उग्रवाद नहीं होगा और पर्यटक इतने अच्छी जगह पर आना चाहेंगे तो उसमें उनको गाइड कौन करेगा। और आपको विश्वास कीजिए, उस समय किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन 1 वर्ष के अंदर जो हम लोगों ने वर्कशॉप लगाया, उग्रवाद मिट गया। क्योंकि लोगों के मन में एक भाव जगा कि इस क्षेत्र में इनके कारण हमारा विकास रुका हुआ है, और लोगों ने उग्रवादियों का विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस को सूचनाएं नहीं मिलती, सूचनाएं मिलने लगी, इनकाउंटर्स हुए, और ऐसा दबाव बना कि उग्रवादियों को सरेंडर करना पड़ गया शस्त्रों के साथ। तो बदलाव तब होता है जब इस प्रकार से हम जुड़ते हैं लोगों से। और कई बार जो हम कहते हैं ना, अचानक कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों को हम जुड़ते हैं उस भाव से, जिस भाव से परिवर्तन होना चाहिए, जब जोड़ते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। तो इसमें जिस रूप में मैं देखता हूँ, तो ईमानदार प्रयास जब होगा, जिसमें किसी व्यक्ति के मन में स्वार्थ नहीं हो। अब इसमें यदि हम ये कहें, जैसे आज लेट्स इंस्पायर बिहार, कौन से लोग जुड़े हैं, ऐसे कोई लोग नहीं जुड़े हैं जिनको किसी प्रकार का लोभ हो कि हमें कोई पद चाहिए। हर व्यक्ति इस भाव से जुड़ा है कि मुझे बिहार में कुछ योगदान देना है। महिलाएं जब जुड़ी हैं तो 16 केंद्रों पर गरीब बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, निःशुल्क उनको शिक्षादान महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। बिहार के 8 जिलों में ऐसे अलग अलग निःशुल्क पाठशालाएँ बिहार के 4 जिलों में हैं, जहाँ पर शिक्षावेद, शिक्षक, अधिवक्ता मिलकर ऐसी सिवान में चला रहे हैं, समस्तीपुर में चला रहे हैं, अभी बेगूसराय में शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से, जिसमें कि वंचित बच्चों को हम, लक्ष्य वही है कोई बिहार का व्यक्ति वंचित ना रह जाए, भले वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। तो और इसमें जो लोग इस भाव से जुड़े हैं कि हमें कुछ देना है, तो उनके मन में स्वार्थ कहाँ है। तो इसलिए
तभी वास्तविक शक्ति आती है और लोग जुड़कर इसमें इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। सर लेकिन जो मौजूदा ढर्रा है बिहार में राजनीति का, आप उससे इतर बात कर रहे हैं, आप उसको बदलने की बात कर रहे हैं, तो दुश्मन तो बहुत हो जाएंगे फिर आपके, क्योंकि जो मौजूदा राजनीति में लोग हैं, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है, सब तो उसी तरीके की राजनीति करते हैं। बिहार में जाति जाति नहीं है और नेता उसी तरीके से सत्ता में आते जाते रहते हैं। तो जब विकास वैभव कुछ अलग करेंगे और उसी लकीर को मिटाने की कोशिश करेंगे जिस लकीर पे बिहार चल रहा है पिछले कई सालों से, तो दुश्मनी तो होगी आपकी फिर। देखिए, फिर वही बात मैंने कही ना, जैसे आप कहते हैं कि रोहतास वाली बात मैंने कही, लोग वर्तमान देख रहे थे, मैं तो भविष्य देख रहा हूँ। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने दिल्ली में पहला कार्यक्रम किया था, उस समय उसका नाम था 2021 के दिसंबर में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव। बहुत लोगों ने कहा कि भाई बिहार के कार्यक्रम दिल्ली में क्यों करने जा रहे हैं आप, अब दिल्ली बेंगलुरु हैदराबाद के लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं जो बिहार के हैं। तो मैंने कहा कि आप केवल वर्तमान देख रहे हो जब बिहार के कार्यक्रम बिहार में हो रहे हैं। अब उस प्राचीन काल को क्यों भूल जाते हैं जब बिहार के कार्यक्रम अफगानिस्तान में भी होते थे, काबुल में भी होते थे। हमारी सोच बड़ी थी और आज भी जब बड़ी सोच को लेकर चलेंगे, देखिए लेट्स इंस्पायर बिहार में उसी बड़ी सोच को लेकर मैं चल रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि जो वर्तमान में जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं आपको दिखती हैं, मिट जाएंगी जिस दिन हमारा युवा जाग गया, युवा को लगने लगा कि सबसे महत्वपूर्ण बिहार में रोजगार के लिए उद्यमिता की भावना को स्थापित करना है, उसको बढ़ाना है, चीज़ें बदलेंगी। और जो समस्याएं हैं, जाति संप्रदाय से मुक्त चिंतन तो बिहार प्राचीन काल से कर रहा था। आज कुछ ऐसे स्वार्थ हो सकते हैं जिनको उसमें स्वार्थ सिद्धि दिखती हो, उसके लिए समाज को बांटना अच्छा लगता हो, लेकिन जब समाज जाग जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं ऐसे तत्वों की वजह से ही बिहार रुका हुआ है, तो ये तत्व कहाँ नष्ट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे न किसी से आसक्ति है न किसी से बैर है, मैं तो एक ध्येय को लेकर चल रहा हूँ। संदेश भी मेरा नहीं है, संदेश बिहार का है, और इसलिए मेरा कोई शत्रु नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के मन में कुछ भाव होगा भी तो क्षणिक हो सकता है, लेकिन मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। यदि मेरा अपना कुछ स्वार्थ है तो यही है कि बिहार का उत्कर्ष हो, राष्ट्र का उत्कर्ष हो। और इसलिए मैं मानता हूँ, आज 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। आप आने वाले समय में देखिएगा, हमारा जो लक्ष्य है 2028 तक बिहार के हर पंचायत में अध्याय स्थापित हो जाएं और ऐसे लोग हर पंचायत में जुड़ें जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। सर एक सवाल ये कि मतलब क्योंकि आप बहुत 3.5 साल से चल रहे हैं, क्या कोई एक वक्त ऐसा आएगा कि जब विकास वैभव राजनीति में आएंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं, मतलब या विकास वैभव को भी लगता है कि नहीं, क्योंकि ठीक है आप प्रयास करें, लेकिन एक रास्ता तो राजनीति से होके भी जाता है ना बिहार को बदलने का। देखिए, बिल्कुल राजनीति एक अच्छा माध्यम है परिवर्तन करने का, ये तो मैं कह ही रहा हूँ, और अच्छे लोगों को राजनीति में आना भी चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन बिहार को जो वर्तमान में मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है जब तक बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, तो कुछ अच्छे लोग राजनीति में आ भी जाएंगे तो बहुत व्यापक परिवर्तन जिसकी कल्पना हम करते हैं, जिसकी इच्छा हम करते हैं, वो नहीं होगा। इसलिए अभी मैं वर्तमान में एक बड़े अभियान में लगा हूँ और पिछले 3.5 वर्षों से तो लगा ही हूँ। आगे भी एक रोड मैप लेकर चल रहा हूँ कि 2028 तक तो बिल्कुल हर पंचायत तक हम पहुँचेंगे। और जब इस प्रकार के भाव लगेंगे कि बिहार और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो निश्चित है कि ऐसे अनेक लोग राजनीति में आएंगे जो अच्छे होंगे, जिनके मन में उस प्रकार की दृष्टि होगी। तो हम तो एक सामाजिक अभियान लेकर चल रहे हैं, अभी राजनीति के बारे में कोई वैसी दृष्टि लेकर नहीं चल रहे। 47 का बिहार आप की आपने कल्पना की है, कैसा होगा? मतलब अगर विकास वैभव जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से आपकी टीम या कह लें कि आपका परिवार बड़ा हो रहा है, मतलब बिहार को बदलने का या बिहार में बदलाव लाने का, 47 का बिहार कैसा होगा? क्या वही होगा जो जिसकी आप बात लगातार कह रहे हैं कि जो पुराना बिहार था, जिस पे गर्व करते थे, और जिस बिहार को लेकर के आपने गालियाँ सुनी जब अपने आप एकेडमिक लाइफ में थे, तो क्या उससे कितना अंतर आएगा? मैं तो बिहार को भारत के ज्ञान का केंद्र के रूप में देखता हूँ। तो ज्ञान का जो केंद्र प्राचीन काल से रहा, उसने पूरे विश्व को आकर्षित किया। उसी ज्ञान के केंद्र पुनः स्थापित होते हुए बिहार को मैं 2047 में देखना चाहता हूँ। नालंदा और विक्रमशिला की ज्योति फिर जागृत हो और नए वैसे विश्वविद्यालय स्थापित हों जहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आए। ऐसे नए आविष्कार बिहार से पुनः हो जैसा कभी हम लोगों ने शून्य विश्व को दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस क्षेत्र में बिहार अग्रणी हो। जो नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें बिहार अग्रणी हो। इस रूप में अपने युवाओं को एक नई लीडरशिप पूरे देश को, पूरे विश्व को देते हुए मैं देखना चाहता हूँ। उसके लिए हमको आज से तैयारी करनी होगी। और अभी जो हम लोग प्रयास करें, सामाजिक प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी जो बिहार की होगी, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए। जो जाति संप्रदाय के बंधन से हम संघर्ष करते हैं, जब तक नहीं उठेंगे, और उसके लिए कैसे होगा? सामाजिक परिवर्तन जो आज हम करें, बीजारोपण कर रहे हैं, जब ये वृक्ष का रूप आकार लेगा तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला बिहार आगे की ओर देखेगा, भविष्य की ओर देखेगा, जैसे हम प्राचीन काल में देखते थे। उस समय आप याद कीजिए, वैशाली में भी वैसे ही उसी प्रकार का शासन था। शासक वर्ग निश्चित था, शासक का पुत्र उत्तराधिकारी को यह भी निश्चित था, लेकिन लोगों ने विरोध किया क्योंकि शासक का व्यवहार एक ऐसा हुआ, उसने कुछ गलती की और लोगों को लगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वैशाली में तो अच्छी चीज़ें होंगी ही नहीं। और तब जब लोगों ने विरोध किया, उसका एक समाधान निकाला कि एक गणराज्य बनाते हैं जिसमें इतने गणराजा चुनकर आएंगे, संथागार में बैठेंगे और प्रति वर्ष विचार करेंगे ताकि लोग बदलते रहें, किसी एक व्यक्ति के हाथ में स्थायी सत्ता नहीं रहे। तो ये तो अपना बिहार था जो चीज़ों नए अपवादों को प्रस्तुत करने के लिए तत्पर था। इसलिए आप बिहार में अनेक उदाहरण देखेंगे इतिहास में कि हमने कुछ नया किया है।
चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। धारा जब रुक जाती है प्रदूषित हो जाती है, धारा जब बहती रहती है स्वच्छ रहती है। तो बिहार को भी आगे बढ़ना होगा और नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, जिसमें हमारा मूल भाव कहीं नष्ट ना हो, उसको लेकर चलना होगा। सर, एक प्रशांत किशोर का मैं इंटरव्यू बहुत पहले दिख रहा था, अंतिम सवाल ये उसमें था कि उनसे पूछा जाता है कि आप इतने पैसे लाते कहाँ से हैं। कई खबरें ऐसी आती हैं, आरजेडी के लोग आरोप लगाते हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी को नाम लेके कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टियां भी आरोप लगाती हैं कि पैसे से उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है या जोड़ा जा रहा है। क्या विकास वैभव की टीम में भी ऐसे ही लोगों को जोड़ा जाता है? मतलब ये सवाल है, मतलब जो लोग सोशल मीडिया पे मतलब पूछते हैं या जानना चाहते हैं, क्या सच में इसके पीछे पैसा है, फंड कौन कर रहा है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई उन्होंने कई लोगों के लिए काम किया है, वो मदद कर रहे हैं आज, तो विकास वैभव की मदद कौन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले फिर से वही बात कहूँगा कि तुलना करना उचित नहीं है। अभियान अलग अलग हैं, उनकी दृष्टि भी अलग अलग है। ये एक विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक अभियान है जो बिहारवासी के हृदय का अभियान है, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं। तो इसमें ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको उस प्रकार की कहीं से फंडिंग आती हो या वैसा कोई कहीं से फंड आता हो। जो भी कार्यक्रम हुए हैं सब अंशदान से हुए हैं, या चैरिटी जिसको आप कह सकते हैं। जो विद्यालय चल रहे हैं वो भी कोई ना कोई कुछ दे रहा है, तभी समाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मान लीजिए कोई कार्यक्रम भी होता है तो जन सहयोग से, जितने लोग, मधुबनी में भी कार्यक्रम हुआ, ग्रुप में देख रहा था करीब 30 लोगों ने सहयोग किया, जिसके जो बन पड़ा उसने किया, तो मन में भावना उसकी एक बिहार को मैं कुछ दूँ। और इसी भावना के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम भी जो हुए हैं, जैसे बेगूसराय का कार्यक्रम हुआ था, 50,000 से अधिक लोग आए थे। किसी व्यक्ति को हम लोगों ने कहीं उसकी व्यवस्था थोड़ी की थी, हर व्यक्ति अपने साधन से आए, अपने साधन से रहे और अपने साधन से गए। उस प्रकार से ही पूरा कार्यक्रम तय हुआ और उसी प्रकार से कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने 3 बड़े कार्यक्रम किए हैं, हैदराबाद में किए, दुबई में किए, बेंगलुरु में किए, पुणे में किए। सभी कार्यक्रम ऐसे ही हुए हैं जिसमें बिहार के ऐसे लोग जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, उनके द्वारा सहयोग हुआ। और यही इस अभियान की शक्ति है। अभियान की शक्ति यही है कि कहीं से फंडिंग नहीं आ रही। ये बिहार के लोग जो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, उनके अंशदान से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। और आगे भी उसी आकार में हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा आकार तब ग्रहण करेगा जब हर पंचायत तक हम लोग लोगों को जोड़ पाएंगे। तो हर पंचायत में इस प्रकार के कार्यक्रम हो सकेंगे। अभी गार्गी पाठशालाएँ करीब 16 केंद्र हैं, निःशुल्क पाठशालाएँ 4 केंद्र हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में मैं देखता हूँ कि इस प्रकार के सामाजिक प्रयास यदि हर पंचायत में होंगे तो किसी पंचायत को कोई बच्चा आर्थिक कारणों से, शिक्षा के प्रकाश से, उद्यमिता के प्रकाश से वंचित नहीं रहेगा। एक अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ है, कभी किसी बात को लेकर चिंतित भी होते हैं, लगता है कि नहीं मैं इतने बड़े अभियान को लेकर चल रहा हूँ, कभी किसी बात को लेकर डर लगता है मन में? देखिए, मैं जिस दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ वेदांत की दृष्टि है। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति का जीवन एक सार्थकता की ओर जाने वाली एक यात्रा है। उस रूप में देखता हूँ। मैं स्वयं को यात्री के रूप में मानता हूँ कि मैं तो चल रहा हूँ, आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। लेकिन जो बीच का समय है, ईश्वर ने समय दिया है कि अपने जीवन की सार्थकता, जिस संदेश को लेकर आप आए हैं, उस दिशा में जा सके। तो इसलिए जो प्रयास है, अपनी पूरा ऊर्जा झोंक देनी चाहिए, सकारात्मकता के साथ झोंकनी चाहिए। और लक्ष्य में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सही है उसको करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार के सहारे बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई कार्यक्रम कर चुके हैं बिहार, दिल्ली, बेंगलुरु से पुणे से लेकर के दुबई तक में। कोशिश यही है कि जो बिहार के लोग हैं वो बिहार के बदलाव के लिए साथ आएँ। टीम बड़ी हो रही है लगातार। पिछले करीब 3.5 साल से विकास वैभव जो IPS हैं वो इस प्रयास में लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर सकारात्मक बदलाव भी आ रहे हैं। कई नई चीज़ें शुरू हुई हैं बिहार में। 28 का एक लक्ष्य रखा है जो शुरुआती है और 47 में फिर से बिहार को उसी जगह पर स्थापित करना है। प्रशांत किशोर को लेकर के भी हमने सवाल किए तो साफ कह दिया कि तुलना सही नहीं है। उनका मकसद कुछ और है, मेरा कुछ और है, और इनका मकसद सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ बिहार का उत्कर्ष है, बिहार को फिर से उसी वैभव पर पहुँचाना है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ रोहित कुमार, न्यूज़4 नेशन, पटना।